हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, परागकण के बाह्य चोल में उपस्थित सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। तो हमारे पास विकल्प हैं पेक्टोसेलुलोज, स्पोरोपोलेनिन, सुबेरिन या फिर सेलुलोज। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास परागकण। तो यह प्रश्न जो है परागकण से संबंधित है। परागकण को पुष्पीय पादपों का नर युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसे नर युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है और यह एक अगुणित संरचना होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यह एक अगुणित संरचना होती है। अब यदि परागकण के हम बात करें परतों की, बाह्य परतों की बात की जाए, इसके आवरण की बात करें, तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले इसके अंदर पाया जाता है बाह्य चोल। सबसे बाहर की ओर पाया जाता है बाह्य चोल और उसके अंदर की ओर होता है अंतः चोल। तो यहाँ लिखेंगे इसका आवरण जो है दो परतों से मिलकर बनता है, बाह्य चोल और अंतः चोल। बाह्य चोल जो है यह एक अत्यंत प्रतिरोधी जैविक पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अत्यधिक अत्यधिक प्रतिरोधी अत्यधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ से बनी होती है, से निर्मित होती है यह बाह्य चोल। और उस जैविक पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलेनिन। तो यहाँ लिखते हैं इस जैविक पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन जो है ये इतना प्रतिरोधी इसलिए होता है क्योंकि इसका किसी भी तरह से पाचन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे अत्यधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ कहा जाता है। तो आज तक का ज्ञात यह सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ होता है, जिससे कि परागकण की बाह्य चोल का निर्माण होता है और इसकी अंतः चोल का निर्माण जो है यह पेक्टोसेलुलोज से होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसका निर्माण पेक्टोसेलुलोज से होता है। यह पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर अंतःचोल का निर्माण होता है। तो हमारा जो प्रश्न है, परागकण के बाह्य चोल में उपस्थित सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है, तो यह होता है स्पोरोपोलेनिन। तो हमारा पहला विकल्प दिया गया है पेक्टोसेलुलोज, तो हमारा पहला विकल्प गलत होगा। यह सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ नहीं है। बी है स्पोरोपोलेनिन, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। सी है सुबेरिन, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी है सेलुलोज, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।